चंदनम तगरम वापि उत्पलम अथ विस्सिकी वस्सिकी एतेषां गन्धजातानं शीलगन्धोऽनुत्तरो। चंदनम तगरम वापि उत्पलम अथ वस्सिकी एतेषां गन्धजातानं शीलगन्धोऽनुत्तरो। चंदन, तगर, उत्पल, वस्सिकी। चंदन सुगंधित होता है, तगर एक गंध द्रव्य है, सुगंधित होता है। उत्पलम कमल का फूल सुगंधित होता है। वस्सिकी जूही या बेला, ये सुगंधित होते हैं। एतेषां गन्धजातानां, एतेषां गन्धजातानां, इन सब गंध के प्रकारों का जहां तक विस्तार है। गंध जात, जात जात पैदा होना, प्रकार, भेद, इन सब सुगंधित फूलों और द्रव्यों से शीलगंधो अनुत्तरो, शीलगंध अनुत्तर है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। बेला में सुगंध है, तगर में सुगंध है, चंदन में सुगंध है, कमल फूल में सुगंध है, ये सब में सुगंध है। लेकिन सबसे अच्छा सुगंध किस में है? शील में। शील समस्त शुभाचारों का समूह है। सारे सद्गुणों का समुच्चय शील कहलाता है। जब आदमी अपने को तराशते तराशते बिल्कुल निर्मल कर लेता है, तब उसके जीवन में शील का उदय होता है। शील में पूरी अहिंसा है, तकलीफ देने की भावना नहीं। और तकलीफ देने की भावना तभी मिटती है जब अपने पर पूरी विजय हो जाए। अपने को जीते बिना कोई शीलवान नहीं हो सकता है। जो अपनी इंद्रियों के वश है, मन के वश है, तमाम विषय वासनाओं की ख्वाहिशों में भटकता है, वह उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार हिंसा में लगा रहता है। दूसरे को धोखा देना, छीन लेना, चतुराई करके ले लेना, या और भी प्रकारों से। और ये सब न करे तो ईर्ष्या, किसी को सुख देख करके जलना, ये हिंसा है। जब तक कोई अपने पर पूर्ण विजय नहीं कर सकता, तब तक शीलवान नहीं हो सकता। आत्म संयम और शील, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं। चंदनम तगरम वापि उत्पलम अथ वस्सिकी एतेषां गन्धजातानं शीलगंधो अनुत्तरो। पाली में दंती सा होता है, मूर्धन्य नहीं होती, तालब भी नहीं होती, इसलिए सब जगह सा का उच्चारण होता है, शा का नहीं। सरल भाषा है, अपरिचित होने से कठिन है, नहीं तो यह भाषा सरल है। संधि इसमें कम है। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य और फूल से सुंदर गंध शील का है।
अपमत्तौ अयम गंधौ यायम तगर चंदनी योचा शीलवतम गंधौ वाति देवेश उत्तमौ। जो यह तगर चंदन इत्यादि की सुगंध है, अपमत्तौ अल्प मात्रा में है, इसका बहुत थोड़ा महत्व है। जहां है वहां आसपास में थोड़ी गंध फैल जाती है, लोगों को आनंद आ जाता है। लेकिन योचा शील गंधौ, यह जो शील का गंध है, शुभाचार की गंध है, शुभाचार की महक है, सुगंधी है, वात देवेश उत्तमौ, ये उत्तम है और देवताओं तक वात पहुंचता है। वात वायु द्वारा पहुंचना, इसमें दूसरे जो बाहरी भौतिक वायु है उसकी जरूरत नहीं है। ये अपने आप ये सुगंध पहुंचती है, देवताओं तक ये पहुंचती है। वात देवेश उत्तमौ योचा शीलवतम गंधौ वात देवेश उत्तमौ, यह जो शीलवान की गंध है उत्तम है और देवताओं तक पहुंचती है। कल मैंने कहा था कि इसमें यही नहीं कि भिन्न दिशाओं में पहुंचती है, किंतु भिन्न काल में भी पहुंचती है। सभी देश काल में शीलवान की सुगंध पहुंचती है। बहुत परंपरा में माना गया है कि लोक लोकांतर हैं, वहां देवता हैं, तो इसलिए देव की चर्चा बीच बीच में आ जाती है। वस्तुतः देव हैं सज्जन, सज्जनों तक संतों के शील की गंध पहुंचती है। सज्जन ही ग्रहण करते हैं, दुर्जन भी ग्रहण कर लेते हैं, तब दुर्जन से सज्जन होते हैं। लेकिन सज्जनों में वो भूमिका अच्छी है, इसलिए वे ज्यादा ग्रहण करते हैं। जो खेत ठीक से बन गया है, जिसमें के कांटा खोभर निकाल दिए गए हैं और खूब उसकी कमाई कर ली गई है, उसमें बीज पड़ने पर फसल अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बंजर पड़ा है उसमें बोने से तत्काल तो नहीं होगा, साधारण होगा। लेकिन ये भी बात है, पड़ी हुई जमीन में अगर थोड़ी मेहनत करके बीज डाला जाए तो खूब फसल उगलती है वो जमीन। इस प्रकार भूले भटके लोग भी, जिनमें संवेदना की शक्ति है, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये तो निर्विवाद है कि सज्जनों के पास ये शील ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि उनमें पात्रता है। सत्संग प्रवचन इत्यादि होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो ये मैं अनुमान करता हूं जिस गांव में होता है उस गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाए। भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ होती है बहुत से गांवों के लोगों को लेकर, दूर दराज के लोगों को लेकर, यहां तक कि सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से भी लोग आए रहते हैं और अनेक गांवों से लोग आए रहते हैं। भीड़ होती है, लेकिन उतनी भीड़ तो उस गांव वाले सब आ जाएं तो भी हो जाए, लेकिन उस गांव वाले सब नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनमें पात्रता नहीं। किसी से कोई कह दे सत्संग होता है, चलो जरा बैठ जाओ, तो कुछ कह देंगे, कहेंगे वो सब जानता हूं जो कहते हैं। तो पात्र कम लोग होते हैं और वही चुन चुन करके इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पात्र नहीं हैं उनमें भी पात्रता आती है धीरे धीरे।
यौचा शीलवतम गंधो वात देवेशि उत्तमो, यह जो शीलवानों की गंध है यह उत्तम है और देवताओं तक ये पहुंचती है। तेषम संपन्नशीलानम अपमाद विहारिणम सम्मदय्या विमुक्तानम मारो मग्गम न विन्दति। तेषाम संपन्नशीलानम, तेषाम संपन्नशीलानाम, और जो ये शील से संपन्न है, सदाचार से संपन्न है, आत्म संयमी है, अपमाद विहारिणम, प्रमाद छोड़ करके जो विहरते हैं। प्रमाद है इस सपने में मोह जाना। विवेक करके देखा जाए तो एक सपना जैसा चल रहा और हमारा इससे संबंध किसी से नहीं, अति निकट देह, और देह अचानक छूटती है, और जब तक है भी तब तक निरंतर क्षीण होती है और बदलती है। शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ अपने कहाँ हैं? इनमें रम जाना, मोह करना, यही सबसे बड़ा प्रमाद है। इस प्रमाद से जो मुक्त है उसका विहार, उसकी साधना, उसकी रहनी कल्याणकारी होती है। बुद्ध वचन में जीवन यापन करने को विहार कहते हैं और उनका मठ ज्यादा विहार में रहा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही विहार पड़ गया। आज उसको विहार प्रदेश कहते हैं। ये बुद्ध के विहार से ही ये शब्द बना है। बुद्ध के बहुत दिन बाद मगध ही एक क्षेत्र था जो पूरे विश्व के बौद्धों का केंद्र था। हुएनसांग चीन से जब चले हैं 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में, अनेक देशों में भ्रमण करते हुए जब मगध पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वहीं से शिक्षा प्राप्त करके फिर वो भारत भर में घूमे हैं और सर्वत्र उनकी सुकीर्ति फैली है। हर्षवर्धन ने उन्हीं को आधार बना करके विशाल सभा की है और उनको बहुत बड़ा श्रेय दिया है। तो विहार शब्द विहरण करना, घूमना फिरना, भ्रमण करना, रहनी में रहना, जीवन व्यतीत करना, साधना करना, ये सब विहार के अर्थ होते हैं। अपमाद विहारिणम, जो शील संपन्न होते हैं, प्रमाद छोड़ करके विहार करते हैं, प्रमाद छोड़ करके जीवन व्यतीत करते हैं। सम्मदय्या विमुक्तानम, वो सम्यक ज्ञा विमुक्तानाम होते हैं। संस्कृत में हो जाएगा सम्यक ज्ञा विमुक्तानाम, सम्यक ज्ञाता और विमुक्त, पूर्ण रूप से ज्ञानवान और मुक्त। पूर्ण रूप से ज्ञान यहां अपने क्षेत्र की बात है, ये नहीं कि वो साइकिल का पंचर भी बनाना जानते हैं। जो पूर्ण ज्ञानवान है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसका लक्षण यही होगा कि वह निर्मोह है। ज्ञान का अर्थ है निर्मोह होना, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है निर्मोह होना। बहुत शास्त्र पढ़ लेना, बहुत लंबा व्याख्यान दे लेना, बहुत पुस्तकें लिख देना, ये भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का असली स्वरूप है निर्मोहता। मोह सारे पापों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है, सारे दुखों की जड़ है, और ये अविवेक से होता है। अविवेक से हम मोह करते हैं,
सम्यग्ज्ञा विमुक्तानाम, सम्मदय्या विमुक्तानम, पाली में है सम्मदय्या विमुक्तानम, संस्कृत में हो जाएगा सम्यग्ज्ञा विमुक्तानाम। सम्यक ज्ञा पूर्ण रूप से ज्ञानी और विमुक्त, जो समझ लिया कि मेरा बाहर कुछ नहीं, संबंध जितने प्राणी पदार्थ हैं उनमें मेरा कोई अस्थायित्व नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं, वो सब एक संयोग है, एक प्रवाह है, एक मिलना जुलना है। और ऐसा समझ करके जो दृढ़ता पूर्वक अपने को सब तरफ से समेट लेता है, सारी आसक्तियों को काट करके अपने आप में ही लीन हो जाता है, वो सम्यग्ज्ञा विमुक्ता नाम है। पूर्ण रूप से ज्ञाता है और विमुक्त है, पूर्ण रूप से जानता है कुछ मेरा नहीं और इसलिए वो विमुक्त है। जब कुछ मेरा नहीं तो किस में आ सकती? मारो मग्गम न विंदति, उसके मार्ग में मार न विंदति, बाधा नहीं पहुंचाता। विंदत का अर्थ है अनुभव करना। वह उसके मार्ग में मार, संस्कृत में मार का अर्थ है हत्या कर देना, मार डालना या मारना। पाली में मार का अर्थ है अशुभ वृत्तियों की साकार मूर्ति। सरल अर्थ है मनोविकार। मनोविकार उसको प्रभावित नहीं कर पाते। मारो मग्गम न विंदति, उसके मार्ग में मार बाधा नहीं कर सकता, सरल अर्थ होगा। जो शीलवान होता है वो प्रमाद रहित होकर के विचरण करता है, विहार करता है, रहता है। विचरण करना, रहना, विहरने मतलब खाली घूमना फिरना नहीं, जीवन व्यतीत करना। जैसे गीता में आया है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशो, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अय केशो, स्थितवान का क्या लक्षण है? वो कैसे उठता बैठता बोलता है और चलता है। तो यहां उठना बैठना बोलना चलना कोई स्थूल नहीं है केवल, ये कैसे आसन लगा के बैठता है, कैसे बोलता है। अभिप्राय है पूरी रहनी, उसकी पूरी रहनी कैसे रहती है। इसीलिए उसके उत्तर में तत्काल श्री कृष्ण महाराज के मुख से कहलाया गया है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आय पार्थ, मनोगतान मन में स्थित, सर्वान कामान सारी कामनाओं को, प्रजहात जो छोड़ देता है। जहात का मतलब छोड़ देना, प्रविशेषण है। प्रजहात अच्छी तरह से छोड़ देता है। अवात्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थितवान कहते हैं। ये उपनिषद का चिंतन है। बुद्ध चिंतन, उपनिषद चिंतन, कबीर चिंतन, कपिल चिंतन, सूफी चिंतन, ये सब एक ही है। देश काल के आयाम में उसके लिए एक मर्यादा हो जाती है। उपनिषद चिंतन एक उपनिषद की मर्यादा हो गई, बुद्ध चिंतन एक उसकी मर्यादा हो गई, सूफी चिंतन, कबीर चिंतन एक उसकी मर्यादा हो गई। ये मर्यादाएं देश काल के अनुसार बन जाती हैं, लेकिन ये शाश्वत है। वेद को पढ़ें, वेद में ये चीज मिलेगी। कर्मकांड का प्रभाव था उस समय, स्वाहा स्वाहा बहुत चलता था। प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनका आवाहन, उनके नाम पर हवन,
और उनसे सब कुछ पाने की लालसा, ये भ्रम था। लेकिन उस काल में भी ऋषियों को सूझ हो गई थी कि ये देवता हमें कुछ दे नहीं रहे। मैंने वेद क्या कहते में इस विषय को भी लिखा है। कहां गई तुम्हारी अमरता, कहां गया तुम्हारा सत्य? मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। जैसे रसदार रस्सी को चूहे कतरते रहते हैं, वैसे मुझे मनोविकार कतरते रहते हैं। मैं पीड़ित हूं। तो मेरे लिए क्या कर रहे हो? और साधना की तरफ प्रवृत्ति हो चली थी। पर्वत, समुद्र के किनारे, नदियों के तट पर ध्यान करने की बात ऋग्वेद में आती है। उपहवरे गिरीणाम संघते चा नदीनाम धियो विप्रा जायत। नदियों के किनारे, पर्वतों की गुफाओं में धियो विप्रा जायत, विद्वान अपनी बुद्धि को शुद्ध करता है। कर्मकांड तो ये बाहर हाथ पैर पटकना है, अबोध है। सांसारिक चीजों के लिए देवी देवताओं की कल्पना करके उनको रिझाने की चेष्टा। देवी देवते काल्पनिक हैं, वो रिझेंगे क्या, आपको देंगे क्या? जब समझ में बात आई तब अंतर्मुक्ता की तरफ जोर पड़ा। दुख दूर होगा जब अपना मन अपने में लौट आएगा। इसलिए परिपाक विचार का परिणाम हुआ, जो उपनिषदों में ये धारा बही जोर से। कपिल ने इसको पूर्ण रूप से लिया। कपिल तो बहुत पुराने हैं, और बुद्ध, महावीर, अनेक संत, कबीर साहब, सूफी संतों ने इसको बढ़ाया। सम्मदय्या विमुक्तानम मारो मग्गम न विंदत। सम्यक ज्ञान होना चाहिए और विमुक्त स्थित होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान उसी का है जो सब समय समझता है कि मेरा कुछ नहीं, यह तत्व से समझे और अनासक्त रहे, बस उसके समान कोई बलवान नहीं। फिर सेवा का काम कोई ज्ञानी, किसी ज्ञानी ने नहीं कहा है कि सेवा नहीं करना चाहिए। जो कर्तव्य है, देह है, देह के साथ कर्तव्य हैं, खाना पीना है, कपड़ा लत्ता है, घर द्वार है, ये सब के लिए तो काम करनी चाहिए। यथा शंकर धानस्मिं उज्जतस्मिं महापथे पद्मम तत् जायेत शुचिगंधम मनोरमम। यथा, जैसे शंकर धानस्मिं, शंकर नाम कूड़ा, धानस्मिं इन कूड़े कचड़े की ढेर, शंकर धानस्मिं कूड़े कचड़े की ढेर पर, उज्जतस्मिं, उज्जतस्मिं फेंकना, फेंका हुआ, महापथे बड़ी सड़क पर, बड़ी सड़क के किनारे जैसे कूड़े कचड़े के ढेर में किसी ने फूल का बीज फेंक दिया हो। पद्मम तत् जायेत, तत् तत्र, वहां पद्मम कमल, अर्थ है फूल, जायेत पैदा हो जाए, शुचिगंधम मनोरमम, वो फूल पवित्र होगा, उसकी गंध भी पवित्र होगी, वो देखने में मनोरम होगा, शोभायमान होगा। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुज्जने अतिरोचंती पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। एवं उसी प्रकार संकार भूतेषु, कूड़े कचड़े की तरह जो अंधभूते मूर्ख लोग हैं, पुथुज्जन पृथक जन है। बौद्ध शैली में पृथक जन का अर्थ होता है अबौद्ध, सांप्रदायिक दृष्टि से। पाली में उसको पुथुज्जन कहते हैं और संस्कृत में हो जाएगा पृथक जन, दूसरे लोग। तो कहीं भी बौद्ध साहित्य में लिखा होगा पृथक जनों ने कहा, मतलब है अबौद्धों ने कहा।
और वैज्ञानिक दृष्टि से पृथज्जन का मतलब है अविवेकी लोग। संकार भूतेषु अंधभूते पृथज्जने, कूड़े कचड़े की तरह मूर्ख लोग जो एकदम अज्ञानी हैं, उनमें कोई अगर संस्कारी जीव पैदा हुआ और सम्मा संबुद्ध शावक हो, सम्यक संबुद्ध का वो श्रावक हो गया, पूर्ण ज्ञानी गुरु का शिष्य हो गया, अतिरोचंति पय्याय, वो प्रज्ञा से अत्यंत शोभायमान होता है। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है, यथा संकार धानस्मिं उज्जतस्मिं महापथे, महापथ पर यानी बड़ी सड़क के किनारे कचड़े के ढेर पर फेंके गए फूल के दाने उग जाएं तो वहां ही वो फूल सुगंधी फैलाएगा। इसका मतलब उस जमाने में भी बड़ी सड़क के किनारे कचड़े फेंके जाते थे। इसलिए आपके प्रीतम नगर में अगर बड़ी सड़क के किनारे कचड़े फेंके जाते हैं तो ये सनातन धर्म ही जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके गए कचड़ों में फूल उगाए तो शोभायमान होगा, सुगंधी फैलाएगा। ऐसे अनाड़ियों के बीच में पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, लेकिन सच्चे गुरु का शिष्य हो जाए, साधना में लग जाए तो शोभायमान होगा। इसलिए तथागत कहते हैं कि जरूरी नहीं कि महल से ज्ञानी आवें या अमुक वर्ण और जात के यहां से ज्ञानी आवें, झोपड़ी से आवें, महल से आवें, अमुक जात से आवें, कुछ फर्क नहीं। कीमत वस्तु की करो, झोपड़ी और महल की नहीं। महल से आया उसका ज्यादा वैराग है, झोपड़ी से आया कम वैराग, ये गलत बात है। सबका अपना अपना जो कुछ है वही महल है, अपना राजकाज। एक झोपड़ी है वही अपना राजकाज उसका है, उसने सर्वस्व का परित्याग किया, अपना राजकाज का परित्याग किया है। वर्तमान में क्या स्थित है इसका महत्व है। जैसे बाल ब्रह्मचारी, अधेड़ ब्रह्मचारी चक्कर, किसी की शादी विवाह नहीं हुआ साधु हो गया, और किसी की शादी विवाह हो चुका है तब साधु हुआ, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। वर्तमान में स्थित क्या है, नहीं शादी विवाह हुआ है, बाल ब्रह्मचारी कहलाता है, कूड़ा कचड़ा मन है, तो बाल ब्रह्मचारी डीग हाँकने से क्या होगा। और उसी में कोई बुद्ध आ जाए तो उसको क्या तुम दूसरे नंबर में करोगे। कबीर पंथ में श्री काशी साहब आए, श्री काशी साहब क्या उम्र रही होगी तो पक्का नहीं कह सकते, लेकिन 40 से तो कम नहीं रही होगी। 2 लड़के और 1 लड़की उनके संतान के रूप में थे, स्टेशन मास्टर थे, लोक व्यवहार में कुशल थे, और परिचय हुआ पारक सिद्धांत का, इस्तीफा देके आ गई बुरहानपुर और उस साधना में लग गए। लिखे भी उन्होंने पारक सिद्धांत के स्वरूप को शास्त्रीय रूप दिया, और उनकी रचना पारक सिद्धांत के लिए दृढ़ नींव बनी। और वैराग्यवान तो क्या पूछना, उनको लोग अधिकारी बनाए, वो भी काम बहुत कुशलता से किए, फिर महंतिक गद्दी दिए, लेकिन 60-1.5 साल में छोड़ छाड़ करके चल दिए, और फिर उसके पश्चात बुरहानपुर कभी नहीं गए, और आगरा की जमुना नदी के रेत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अखंड वैरागवान पुरुष। इसलिए झोपड़ी से कोई निकला कि महल से बाल ब्रह्मचारी है कि नहीं बाल ब्रह्मचारी है, धनी घर का है कि निर्धन घर का है, ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार से है कि चमार और मेहतर कहे जाने वाले परिवार से है, ये सब का कुछ मूल्य नहीं। वर्तमान में क्या है इसका महत्व।
पहले कोई यहीं आकर के बड़ी अच्छी साधना से रहा हो और पीछे ढील हो जाए, सब बेकार हो जाएगा। पहले गड़बड़ सड़बड़ रहा हो और आज बिल्कुल ठीक हो गया, बस वही ठीक है। वर्तमान का महत्व है। इसलिए किसी मनुष्य के मूल्यांकन के मानदंड झोपड़ी, महल या और विविध चीजें नहीं मानना चाहिए। वर्तमान स्थिति ही उसके मूल्यांकन का मानदंड है। कूड़े कचड़े के ढेर पर उगे हुए फूल में सुगंधी और उसका सौंदर्य सब कुछ प्रशंसनीय है। इसी प्रकार मूढ़ों में, अज्ञानियों में, उपेक्षित लोगों में जन्मा हुआ कोई सज्जन संत है, वो प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। पुष्पवग्गौ, ये पुष्पवग्ग रहा 16 गाथाओं का और समाप्त।